हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आकांक्षा और हम पढ़ रहे थे हमारी साइंस क्लास 9th में। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था अपना टिश्यूज़ में मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के बताया था। इससे पहले वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, उसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, उनका सब डिवीज़न बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे हमारे प्लांट टिश्यूज़ के जो सब डिवीज़न है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। तो उन्हीं में जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, आज हम उन्हीं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के जो नोट्स हैं, टॉपिक है या जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए क्लास 9 की टिश्यूज़ की। उसमें आपको इससे पहले का जितना भी टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की। ये टिश्यूज़ हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में हमारे मेनली 2 टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग फ्रॉम द नेम परमानेंट। जो चीज़ चेंज ही नहीं की जा सकती, हमेशा के लिए हो जाती है, वो परमानेंट हो जाती है। और टिश्यूज़ हमें पता है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। यानी वो टिश्यूज़ जिनको परमानेंट हो जाते हैं, यानी जिनकी स्ट्रक्चर परमानेंट हो जाती है, चेंज ही नहीं हो सकती, जिनके फंक्शन भी चेंज ही नहीं हो सकते, वो सब हमारे परमानेंट टिश्यूज़ में आ जाते हैं। लेट्स रीड द डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग बिकम मैच्योर हो जाते हैं, यानी वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं, अब उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। परमानेंट मीन्स नो चेंज, अब उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। एंड आफ्टर मैचुरेशन दीज टाइप ऑफ टिश्यूज हैव लॉस देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड गॉट ए पर्टिकुलर शेप एंड साइज। यानी वो हमें पता है, कोई भी सेल है, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनती रहती हैं, और इसी तरह वो आपकी साइज़ में एनलार्जमेंट कर लेता है ना। तो जब तक ग्रोथ होती रहती है तब तक हमारे ग्रोथ होती रहती है ना, ये सेल डिवीज़न होता रहता है, तब तक ग्रोथ होती रहती है। लेकिन ग्रोथ होते होते कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो मैच्योर हो जाते हैं। उनमें जो ग्रोइंग है, सेल की जो ग्रोथ पावर है, यानी जो सेल डिवीज़न की पावर है, वो ख़त्म हो जाती है। वो सेल डिवीज़न नहीं कर सकते, यानी वो अगर जो शेप में है वो उसी शेप में एज सच रहने लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनकी पावर ऑफ डिवीज़न ख़त्म हो जाती है और एक पर्टिकुलर शेप और साइज़ में आ जाते हैं। वो टिश्यूज़ हमारे कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। और डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, परमानेंट टिश्यूज़ ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ और सेक्रेटरी टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को इन सब का भी क्या फर्दर डिवीज़न हुआ है। देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में सब डिवाइडेड हैं। ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। ये सब क्या करते हैं? आपने देखा प्लांट की लेयर्स पाई जाती हैं, वो सब लेयर फॉर्मेशन में करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो परमानेंट टिश्यूज़ हमें समझ में आ गए। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में बात करते हैं पैरेन्काइमा की। चलिए, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आर द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, एंड दीज टिश्यूज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। हमें पता है, कोई भी किसी भी की जो आउटर लेयर है, स्किन है ना, वो क्या करती है, उस किसी भी चीज़ को सपोर्ट प्रदान करती है, उसको हेल्प करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, लूजली पैक्ड होता है, लिविंग सेल है, थिन वॉल्ड है, पतली हैं इसकी सेल्स, देख रहे हैं, पतली पतली सेल्स हैं, और सेल को प्रोटेक्शन करती हैं या प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। दीज आर लूजली पैक्ड विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये देखिए, ढीली ढीली, लूजली पैक्ड मीन्स ढीले से आपस में जुड़ी हुई हैं। ये देखिए, इनके बीच में क्या है, एयर स्पेसेस पाए जा रहे हैं। तो दीज आर लूजली पैक्ड सेल्स, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। व्हेन पैरेन्काइमेटिस सेल्स हैव क्लोरोफिल, जब इन सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, when we are talking about the parenchymatous cell, जब इन सेल्स के बीच में क्लोरोफिल पाया जाता है, then these cells perform like a photosynthetic cells. When parenchymatous cells have chlorophyll,
which perform photosynthesis. This is called क्लोरेनकाइमेटिस. तब ये हमारी क्लोरेनकाइमेटिस कहलाती हैं बिकॉज इन सेल्स में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और जिन सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, इसलिए उनको कॉलनकाइमा सेल्स बोलते हैं. यानी प्लांट में आप देखेंगे जो उसकी एपिडर्मल सेल हैं, उसकी आउटर लेयर सेल्स हैं, ग्रीन कलर की हैं, तो वो हमारी पैरेन्काइमा होंगी. और उनकी दूसरी कंडीशन क्या है, वो होती हैं हमारी लूजली पैक्ड होती हैं. ठीक है, ये नॉन वुडी होती हैं, सॉफ्ट एरियाज में पाई जाती है, रूट में पाई जाती है, शूट में पाई जाती है, फ्लावर में पाई जाती हैं, है ना. ये इस सॉफ्ट एरियाज में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं. When parenchymatous cells have intercellular spaces to give bouncy to the parenchyma. जब parenchymatous cells के बीच में ज़्यादा बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाएंगे, यानी सेल्स और छोटी हों और इनके बीच में ज़्यादा स्पेसेस हों, तो ये सेल्स हमारी कहलाती हैं एरेनकाइमा, क्योंकि इनमें एयर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, इसलिए वो सेल्स एरेनकाइमा कहलाती हैं. पेरेन्काइमेटस हेल्प टू स्टोर फूड एंड वाटर. अब ये पेरेन्काइमेटस सेल, हमें इनका वर्क पर समझ में आएगा. एक तो ये हमारी सेल को सपोर्ट दे रही हैं, टिश्यूज़ को लूज और उनको ग्रोथ करने में हेल्प कर रही हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ में पाई जाती हैं, और क्या करती हैं, इनमें फूड भी स्टोर रहता है. पेरेन्काइमेटस सेल हैव स्टोर्ड फूड एंड वाटर. This this is the structure of the parenchymatous cell. There are two types of cell, collenchymatous and the erenchymatous. This is the structure of parenchymatous cell. Now we talk about the next structure. This is the collenchyma. These are the living elongated cell with irregular cell wall. ये भी क्या है, ये लिविंग सेल होती हैं, इलोंगेटेड होती है, लंबी पाई जाती है, इरेगुलर शेप होती है कई बार इनकी. एंड दीज सेल्स हैव थिक डिपोजिशन ऑफ द सेल्यूलोज इन देयर वॉल. इनकी सेल की वॉल में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज की डिपोजिशन पाई जाती है. लुक एट दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलनकाइमा. ये आप कॉलनकाइमा के स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ये देखिए, ये हमारी पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है, ये कॉलनकाइमा का स्ट्रक्चर है. ये देखिए, ये थिन वॉल्ड हैं, ये थिक वॉल्ड हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जा रहा है. यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोसेल्यूलोज की थिकनिंग पाई जाती है. जिनके कॉर्नर्स हैं इनमें यहाँ पर क्या पाई जा रही है, सेल्यूलोज की थिकनिंग पाई जाती है. The cell have the thick opposite deposition of the cellulose in their cell wall. These tissues provide the mechanical support. Thickened at the corner have little intercellular spaces. It allows the easy bending of the various part of the plant without the breaking. अब क्योंकि हमें दिख रहा है इसमें थिकनिंग पाई जाती है, मोटी हैं, स्पेसेस नहीं पाए जाते, सो ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं हमारी प्लांट को. और क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं. और जब हमारा प्लांट बेंड हो जाता है, आपने देखा प्लांट नीचे तक झुक जाते हैं और फिर से अपनी रियल पोजीशन में आ जाते हैं, तो ये वर्क कराने में, बेंडिंग कराने में भी क्या करती हैं, कॉलनकाइमा हेल्प कराती हैं. तो सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ द सम डिफरेंसेस बिटवीन पेरेन्काइमा एंड कॉलनकाइमा. आपको स्ट्रक्चर देख के डिफरेंस क्लियर आ रहा होगा, और मैंने आपको जो नोट्स लिख के बताया है उसमें से भी आपको समझ में आ रहा होगा. अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की. स्क्लेरेनकाइमा ऑल्सो द सपोर्टिव टिश्यूज़, भी सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं, थिक वॉल्ड होते हैं. आई रीड, स्क्लेरेनकाइमा आर द सपोर्टिव टिश्यू हैविंग द थिक वॉल्ड सेल with little or no protoplasm due to the deposition of the lignin. ये देखिए, यहाँ पर हमारा कॉलनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है, लेकिन हमारा स्क्लेरेनकाइमा में क्या है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज की और लिग्निन की डिपोजिशन ज़्यादा होती है. दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द sclerenchyma, main thing, and they provide the mechanism support to the mature plant organ and tolerant bending, shearing, and the compression. This is the structure. This is something detail about the all permanent tissues
इसके आगे के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। वो भी वीडियो मैंने डाल दी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखेंगे। उसके बाद में आपको जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ आते हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।